मैं दोनों संघों से अनुरोध करता हूँ कि ये मैच जल्द से जल्द शुरुआत करें और जल्द से जल्द इसको ख़त्म करने की हमें कोशिश करनी है। रात के 1:30 बज रहे हैं। हेलो, उठाकर खेल दिया है वहां पर, हवा में गेंद, और वहां पर अच्छी फील्डिंग वाकड़ फील्डर द्वारा तेजी से 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। दोनों टीम के कप्तान, जन्नत और छत्रपति के कप्तान, अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में भेज दे। वहां पर आगे बढ़कर फिर से एक बार बड़ा प्रहार करना चाहते थे, लेकिन 1 रन के साथ संतुष्ट। जबरदस्त गेंदबाज है सैफुर। हल्के हाथों से टहला दिया लेग साइड की दिशा में, तेजी से 1 रन पूरा किया। अच्छी सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। अच्छी शुरुआत की उम्मीद रखे हुए होंगे कप्तान दोनों ही बल्लेबाजों से। जबरदस्त स्ट्रोक लगा दिया वहां पर मिड ऑफ की दिशा में, 1 रन का इजाफा होता हुआ। बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन। दोनों टीमों के नजरिए से देखा जाए तो पॉइंट टेबल के हिसाब से महत्वपूर्ण मुकाबला। काफी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले इस टूर्नामेंट में हमें। सैफुर फिर से एक बार रिवर्स स्वीप उठा दिया हवा में गेंद, और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। यहां पर पहले विकेट का पतन होता हुआ विपुल के रूप में। जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा वहां पर जन्नत 11 द्वारा। देखना होगा आने वाले बल्लेबाज क्या कुछ कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। आप एक्शन रिप्ले देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। रिवर्स स्वीप लगाने के प्रयास में थे, ठीक तरह से बल्ले पर आए नहीं, मिस टाइम हुआ, और विकेट कीपर समय पर गेंद के नीचे कैच पूरा करके पहले विकेट का पतन। नए बल्लेबाज है दिनेश। पिछले मैच में काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी दिनेश ने। सामना करने के लिए तैयार सैफुर का राइट आर्म और दी विकेट। फिर से एक बार लेग साइड की दिशा में घुमाने का प्रयास था, शरीर पर जाकर टकराई। लेग बाइस का इशारा एम्पायर द्वारा। एक ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 6 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। हेलो, आप आपके टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं मुख्य आयोजनकर्ता एडवोकेट कुणाल बहुत चौड़िया अभी भी बने हुए हैं इस मैच पर, अपनी निगाह बनाए हुए। तारीफ करनी होगी उनकी और उनके साथी कमेटी मेंबर्स की, इतने शॉर्ट नोटिस पीरियड पर इस मैदान को फिर से एक बार खेलने के लिए तैयार किया। तीसरे बार इस टूर्नामेंट में बारिश ने
अपनी उपस्थिति दर्ज की, दखल दी, खलल डाला, लेकिन फिर से एक बार मैदान खेल के लिए तैयार। वहां पर घुमाने का प्रयास था और मिस टाइम हो गए और सीधा ही विकेटों पर दे मारा। इसी के साथ दूसरे विकेट का पतन होता हुआ यहां पर दिनेश के रूप में और एक विकेट प्राप्त किया। वहां पर पेंटर द्वारा पहली गेंद पर विकेट प्राप्त करते हुए उम्दा खिलाड़ी, अपने टीम के जबरदस्त गेंदबाज, हरफन मौला खिलाड़ी, आने वाले बल्लेबाज है रजनीश पांडे, जिन्होंने तूफान मचाया था पिछले मैच में अपने बल्लेबाजी के दम पर। अभी स्ट्राइक पर आते हुए धाकड़ बल्लेबाज, विस्फोटक बल्लेबाज, उतने ही उम्दा गेंदबाज, आर पार की लड़ाई, टक्कर देखने को मिलेगी। आते ही लेग साइड की दिशा में घुमा दिया। जब तक फील्डर फील्ड करे, 1 रन का इजाफा होता हुआ। और यहां पर हमारे साथ जुड़ते हुए इनक्रेडिबल वॉइस संजय सर, आप सुनेंगे उनकी जुबानी आगे का आंखों देखा हाल। शुक्रिया अनमोल अतुल। तो आज के सुनहरी रात का अंतिम मुकाबला जारी, छत्रपति वारियर्स विरुद्ध जन्नत 11 के बीच। फिलहाल उत्कर्ष सिंह और रजनीश पांडे ये दो बल्लेबाज नजर आते हुए ठीक हमारे सामने। जहां तक गेंदबाजी की बागडोर संभाली है अक्षय धवनजीवार ने, फिलहाल बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद। इस बार थोड़ी सी लो टॉस गेंद अपनी फॉलो थ्रू में फील्ड किया, उसे बैक टू द बॉलर खेलने की जरूर कोशिश, नाकाम जरूर है। फिलहाल रन संख्या रुकी हुई 2 विकेटों के नुकसान पर 7 रन 7 बनाए बैठे दोनों ही बल्लेबाज उत्कर्ष और रजनीश। तो अक्षय अपने कोठे में चौथी बार फिलहाल यह गेंद। इस बार ऑप्शन थोड़ी सी बाहर गेंद, अच्छी खासी अपील वहां पर हुई, लेकिन वो विश्वास नहीं दिला पाई जिसकी जरूरत। हाथ फेरे वहां पर हमारे ऑफिशियल अंपायर तोटे ने वाइड बॉल के साथ। अंपायर का निर्णय यहां पर अंतिम है, तो कृपया उस निर्णय को दागने की कोशिश ना करें। उत्कर्ष सिंह और रजनीश पांडे। फिलहाल अच्छी गेंदबाजी यहां पर जरूर कह सकते हैं। इस बार हवा में गेंद, कैच वहां पर हो सकता है। इस बार कैच निश्चित रूप से वहां पर छूटता है और एक आसान सा मौका वहां पर हासिल होता हुआ। निखिल खाडे आणि कालू भाऊ, इनकी ओर से पांडे जी को अगर छक्का अगर मारते तो 1000 का नकदी इनाम मिलेगा। शुक्रिया। इस बार थोड़ी सी यॉर्क लाइन गेंद, हालांकि खेलने का प्रयास जरूर किया था कवर के क्षेत्र में, लेकिन बैक टू द बॉलर खेलने की कोशिश और शॉर्ट मिड ऑफ के क्षेत्र में जब तक गेंद जाती, आसान सा एक मौका यहां पर 1 रन लेने का। रन संख्या 10 पर जाकर पहुंचती, बॉलिंग मार्च पर जाकर पहुंचते अक्षय तीसरे विकेट की तलाश में। तो शांत क्रिकेट फिलहाल चलता हुआ और सभी समझदार दर्शक अभी भी मैदान के ऊपर
इस मुकाबले का आनंद लेते हुए। इस बार ऊंचा शॉट खेलने की जरूर कोशिश, गेंद जब तक वहीं लुढ़क जाती है आसान से एक और मौका वहां पर, जहां तक 1 रन का सवाल। रन संख्या 11, 2 विकेटों के नुकसान पर और 2 ओवर के साथ ही समाप्ति पर। तो 2 ओवर की समाप्ति, खेल इसी बीच रुका हुआ। तीसरे ओवर के लिए देखना है कि कौन से गेंदबाज को आमंत्रित करते हैं यहाँ पर। कप्तान प्रणय शेंद्रे संभवतः नजर आते हुए गेंदबाजी में, और जहां तक बल्लेबाजी का सवाल, फिलहाल उत्कर्ष सिंह के हाथों में नजर आती हुई बल्लेबाजी की बागडोर। तो आज के गहरी रात का यह अंतिम मुकाबला पहली गेंद के साथ में प्रणय शेंडे की यह राइट आर्म और 2 विकेट के साथ में संभवतः गेंद। इस बार थोड़ी सी ऑप्शन से बाहर गेंद देखा परखा जाने दिया और उसी देखी पर की नजरों ने वाइड बॉल भी करार दिया, जहां तक आज के ऑफिशियल अंपायर संदीप भगत का सवाल। राजेश पांडे अगर छक्का मारते तो 1500 रुपए का इनाम उनके लिए। इस बार ऊंचा शॉट लग रहा है, फिर से एक बार कोशिश, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी जरूर वहां पर मौजूद। 1 रन, दूसरे रन का प्रयास, रन आउट की उतनी ही नाकाम कोशिश। अगर डायरेक्ट हिट होता तो निश्चित रूप से एक मौका जरूर यहां पर हो सकता था। तीसरी विकेट का फिलहाल अपने ही कटघरे में सही सलामत बल्लेबाज रजनीश फिलहाल निखिल खाड़े और कालू भाऊ की ओर से 1500 रुपए का एक नामी इनाम यहां पर, अगर रजनीश पांडे छक्का अगर जड़ देते हैं तो, और अगर नहीं मारते तो रुपए निश्चित रूप से कमेंट्री बॉक्स में कमेंटेटर के लिए इनाम भी होगा। ऐसी जानकारी अभी मिलती हुई फिलहाल शुक्रिया। इस बार फिर से ऊंचा शॉट लगाने का प्रयास, सीधी विकेट कीपर के हाथों में गेंद, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। स्कोर जहां के तहत 13 है, रन संख्या 2 विकेटों के नुकसान पर। तो निखिल भाई और कालू भाई की तरफ से जो नकदी इनाम आया है निश्चित रूप से उसके काबिल हो पाते नहीं। फिलहाल हवा में गेंद, रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास, खिलाड़ी है गेंद के पीछे, 1 रन तेज दौड़कर पूरा होता, जब गेंद को फील्ड करने की कोशिश होती, दूसरा कामयाब रन हासिल होता हुआ। 15 रनों पर अब जाकर पहुंचती हुई छत्रपति वॉरियर्स 2 विकेटों के साथ। इस बार फिर से अच्छी गेंद, फिर वही कोशिश, अपील और वही विश्वास जताने का एक तरीका कि गली पॉइंट और विकेट कीपर की ओर से, लेकिन वो विश्वास नहीं दिला पाई जिसकी सख्त जरूरत थी ऑफिशियल अंपायर संदीप भगत के लिए। नकारा इस अपील को, कोई रन को नुकसान। स्कोर जहां के था 15 है, रन संख्या 2 विकेटों के नुकसान पर। अपनी ओर में 5वीं बार फिर से एक बार प्रणव शेंडे है तैयार। इस बार आगे आकर खेलने की फिर कोशिश, पूरी फुल टॉस गेंद जरूर थी, लेकिन चूंकि उसे तो शांति का संदेश मानो देता हुआ यह मुकाबला छत्रपति वॉरियर्स और जन्नत 11 के बीच हौसला अफजाई निरंतर जारी रखते हुए इस बार फिर से रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास, विकेट कीपर वहां चूके नहीं चूके वहां पर दोनों ही बल्लेबाज इस 1 रन को लेने के लिए। हमारी ओर इशारा आता हुआ 22 के रूप में
तो रन चाहे कैसे भी हो, रन आने चाहिए, इस एकमात्र लक्ष्य के साथ में अब बल्लेबाजी का एक निर्णय वहां पर, उस निर्णय की फलश्रुति यहां पर 16 है रन संख्या 2 विकेटों के नुकसान पर और तीसरे ओवर की समाप्ति पर। तो जो इनाम हमारे पास में आए, देखना है उसके हकदार यहाँ पर पांडे जी बन पाते हैं नहीं। तो कालू भाऊ और निखिल खाड़े साहब जो कि पिछले 4 दिन से लगातार यहाँ पर इनामात रख रहे हैं, काफी इस बार फिर से ऊंचा शॉट लगाने की कोशिश, चूकते बार बार चूकते जा रहे हैं वहां पर। हालांकि गेंद और बल्ले का पूरा संपर्क नहीं बना पा रहे। टप्पा खाने के बाद में थोड़ी सी देरी से आती हुई गेंद, उसका ही यह असर। 1500 नगद यहां पर इनाम निखिल भाऊ खाड़े और कालू भाऊ की ओर से, जो कि काफी जान खा रहे हैं यहां पर फिलहाल। इस बार फिर से आई लॉन्ग ऑफ के ऊपर, देखना है खिलाड़ी वहां पर मौजूद है या नहीं। गेंद तो अंपायर के इशारे का होगा इंतजार। फिलहाल इसी बीच 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के ऊपर से। तो पांडे जी के 1500 यहां पर निश्चित रूप से पक चुके हैं, जैसे कि हम इनकी बातों से। तो आज ऐसा लगता है मानो पांडे जी खजाना खाली कर कर ही रहेंगे। जिस तरह से कालू भाई और निखिल खाड़े साहब इनामात का वर्षाव मानो जहां पर होता हुआ। फिर से एक बार गेंदबाजी में अब अक्षय, तो इस बार ओवर पिच गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी वहां पर जरूर मौजूद और एक ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। इस बार रनआउट का वहां मौका ढूंढते हुए, जिसके कारण थर्ड अंपायर का हमारी ओर इशारा आता हुआ। तो देखना है कि यहां पर 2 रन होते हैं या रनआउट। बिल्कुल आया तो बिल्कुल देखता हूं। तो 1500 खर्च होने के बाद में अब 800 रुपए एक और इनाम यहां पर निखिल भाऊ खाड़े और कालू भाई की ओर से। तो भावी नगर सेवक साहब श्री निखिल जी खाड़े, इनकी ओर से एक और इनाम यहां पर, और कालू भाई की तरफ से फिलहाल 800 रुपए का नगद इनाम यहां पर आया है। 6 रन पर ही होगा, बशर्ते फिलहाल नॉट आउट आता हुआ डिसीजन।
तो इस बार अच्छा प्रयास वहां पर रहा, मिड विकेट के क्षेत्र में एक कैच लेने की कोशिश जरूर वहां पर की गई, वहां जरूर छूटे, लेकिन एक और रनआउट का मौका भी वहां पर छूटता हुआ, लेकिन रन नहीं यहाँ पर इसे भी छूटते हुए। रन संख्या जाकर बढ़ती हुई 26 रन। 3 ओवर और 4 गेंदों का यहाँ पर खेल खत्म। इस बार रिवर्स शॉट फिर से एक बार छू के वहां पर, और यही वो शॉट है हम बार बार देख रहे हैं जहां पर बीट किया जा रहा है इन्हें, लेकिन प्रयास निरंतर जारी जहां तक बल्लेबाज रजनीश पांडे की बल्लेबाजी का सवाल। तो शांति का संदेश मानो देता हुआ यह मुकाबला, और काफी शांतिमय दर्शक यहां पर जो कि इस मुकाबले को पार की नजर से झांकते हुए। इस बार थोड़ा क्रॉस खेलने की कोशिश, 2 खिलाड़ी एक गेंद के पीछे और 2 रन इसी बीच प्रयास करते हुए, और सफल इसी बीच होता हुआ यह दूसरा भी रन। तो 28 कुल रन संख्या अब हो चुकी है, और 2 ओवर्स का पहले पारी का जहां तक सवाल खेल बाकी। तो हम भी है जोश में बातें कर होश में, कुछ इस तरह का यहाँ पर मौसम काफी ठंडा नजर आता हुआ, लेकिन गर्माहट अभी भी बाकी जहां तक दोनों टीम्स का सवाल। 4 ओवर यहाँ पर खर्च हो चुके हैं, 28 है रन संख्या, लगभग 7 का रन औसत यहाँ पर चलता हुआ। तो 5वें ओवर की शुरुआत देखना कि कौन कर पाता है। फिलहाल सैफुर संभवतः रहमान के हाथ में नजर आती हुई गेंदबाजी की बागडोर, और जहां तक बल्लेबाजी का सवाल उत्कर्ष सिंह है तैयार। फिलहाल फील्डिंग की जमावट थोड़ी सी दूर दूर तक फैलाई गई फील्ड, और समय की जहां तक बात, काफी ज्यादा मात्रा में यहां पर समय बीतता हुआ। करीबन 1:55 यहां पर हुए हैं। इस बार घूमकर खेलने का एक प्रयास, हालांकि थोड़ी शॉर्ट पिच गेंद जरूर थी, पूरी तरह से लय में जरूर आए थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद और बल्ले से संपर्क करने में चूके, लेकिन नहीं चूके वहां पर विकेट कीपर, जिन्होंने विकेट के पीछे अच्छा गैदर वहां पर किया। फिलहाल अच्छी गेंद डॉट गेंद के साथ में, तो रनअप की शायद वहां पर थोड़ी सी मात्रा चूकती हुई, जिसके कारण दोनों हाथ नीचे की ओर फहराते हुए अंपायर संगदीप भगत डेड बॉल करार देते हुए। इस बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद, लेकिन उसका पूरी तरह से नतीजा देखना है क्या हो पाता है। कैच इसी भी छुट्टा हुआ, और 2 रन संभव था इस गेंद के साथ आते हुए। तो काफी हवा में गेंद थी वहां पर, लगभग गेंद की लय तक भी पहुंच चुके थे वहां पर डीप स्क्वायर लेग से खिलाड़ी, लेकिन कैच नहीं लपक पाए, लेकिन रन जरूर लपक पाए। इसके साथ ही 30 है रन संख्या। तीसरे विकेट की निरंतर तलाश वहां पर करते हुए सैफुर रहमान अपने कोटे का दूसरा और टीम की ओर से 5वां ओवर लेकर 7 रन अब तक खर्च कर चुके हैं। अपनी ओर में तीसरी बार सैफुर की यह गेंद। इस बार फिर से ऊंचा शॉट लगाने की कोशिश, खिलाड़ी है वहां पर मौजूद, लेकिन इस बार नहीं बख्शा, और तीसरे विकेट की होते हुई तलाश खत्म। तो इससे पहले क्या आगे खेल को हो शुरुआत, ओम उर्फ आरजे सोनू ने हमारे बीच होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। सर्वपरिचित कमेंटेटर ओम सोनू ने
फिलहाल लापता जरूर है लेकिन कुछ ही देर में हमारे बीच होंगे। प्रेक्षको, आपल्या सर्वांचं पुन्हा एक वेळ स्वागत आहे। आपण पाहत आहात T10 चॅम्पियनशिप 2022। यावेळी मात्र दांडी गुल केली आहे। खूप चांगली गोलंदाजी आणि अक्षरशः आता फलंदाज बाद होतोय। एक्शन रिप्ले बघा आपल्या स्क्रीनवरती येताना पाहायला मिळेल। ओव्हर द विकेट गोलंदाजी करत असताना गोलंदाज समोर टाकलेला चेंडू अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न आणि चेंडू यष्ट्यांवर जाऊन समाप्त होतोय। आणखी एक धक्का लागतो आहे छत्रपती वॉरियर्स संघाला। प्रेक्षको, आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। रात्रीचा 2 वाजता आहेत आणि मैदानाच्या आतमध्ये अजूनही सामना आहे। प्रेक्षक सुद्धा मैदानावर आहेत। ॲडव्होकेट कुणालजी चौरदे यांच्या नेतृत्वामध्ये ही स्पर्धा आयोजित केली गेली आहे। छत्रपती वॉरियर्स संघ खूप चांगला फटका फलंदाज साई यांच्या बॅटमधून चेंडू चालला आहे लॉंग ऑनच्या दिशेने। एक धाव येते आहे। गोलंदाजी मार्कवर शैफुर रहमान टीमचे कॅप्टन। आतापर्यंत त्यांनी 3 गडी बाद केल्या, धावा खर्च केल्या 8। रजनीश पांडे खेळत आहेत 13 चेंडूमध्ये 16 धावा काढून त्यांच्या बॅटमधून एक षटकार येताना पाहायला मिळाला। खूप चांगले फलंदाज आहेत रजनीश। मागच्या सामन्यामध्ये अर्धशतक झळकावलं होतं रजनीशने। या मॅचमध्ये तो फॉर्म घेऊन पुन्हा परत आले आहेत। पुन्हा एक वेळ बॉलर तयार ओव्हर द विकेट। यावेळी ऑन साइडला स्विच इट लाजवाब फटका। चेंडू चाललाय आता वाईडच्या डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या पलीकडे। हा येतोय आणखी एक धमाका षटकार। ॲक्शन रिप्ले बघा आपल्या स्क्रीनवरती येतो आहे। समोर टाकलेला चेंडू एक मोठा फटका स्लॉट मध्ये आणि चेंडू षटकाराच्या प्लॉट मध्ये। तो 800 रुपए जो कि निखिल भाऊ खाड़े ने इनाम रखे थे वो हासिल करते हुए इस छक्के की मदद से धन्यवाद। बुंदले सरांना या ठिकाणी 500 रुपयांचं पारितोषिक येत आहे। बुंदले सर यांच्या कॉमेंट्रीसाठी 500 रुपयांचं पारितोषिक आलंय। धाव संख्या 37-37, लॉस ऑफ 4 विकेट। 5 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय। छत्रपती वॉरियर्स संघ या मॅच मध्ये प्रथम फलंदाजीचं निमंत्रण दिलं होतं जन्नत 11 संघाने। WDJच्या माध्यमातून थेट प्रक्षेपण या स्पर्धेचं केल्या जाते। आमची WDJची संपूर्ण टीम सकाळी 2 तास अगोदर मैदानावर यायचं आणि सर्व झाल्यानंतर सर्वांच्या नंतर 2 तास मैदानाच्या बाहेर जायचं। हा दिनक्रम आहे आमच्या या टीमचा। खरंच सलाम असतील, कारण रात्री 2 वाजता आहेत परंतु ते डोळ्यात तेल घालून काम करतायत। तितकीच पंचांची भूमिका आहे या स्पर्धेमध्ये। सामन्याचे ऑफिशियल पंच तोटे सर आणि भगत सर। याही वेळी स्विंग अँड मिस, खूप चांगला चेंडू गोलंदाजी मार्कवरती। गोलंदाज अक्षय आहे। रजनीश पांडे लांबच लांब फटक्यांसाठी ओळखला जातो। तो खेळतो आहे 22 धावांवर। चेंडू 14 चेंडूचा त्याने सामना केलाय। 2 षटकार त्याच्या बॅटमधून आले आहेत या मॅच मध्ये। स्ट्रायकिंग एंडला साई। पहिला चेंडू वाईड आलाय, एक्स्ट्रा रन। धावसंख्या 1 धावेच्या मदतीने 38 धावा 38। अक्षय ढेंगाळे अर्थातच गोलू या स्पर्धेतील पहिला हॅट्रिक घेणारा गोलंदाज। खूप चांगली हॅट्रिक त्याने नोंदवली होती यम ब्लास्टर संघाविरुद्ध खेळत असताना। यावेळी बॅटची कडा, विकेट कीपरचा सहारा आणि लागतो आहे 5वा धक्का छत्रपती वॉरियर्स संघाला। खूप चांगली गोलंदाजी याही मॅच मध्ये अक्षय ढेंगाळे। तो फॉर्म घेऊन आला गोलू आणि आणखी एक धक्का देतो आहे विरोधी संघाला। पाचव्या 6व्या षटकामधला पहिला बॉल झालाय। एकमात्र फलंदाज रजनीश पांडे ज्यांनी दुहेरी आकडा गाठला आहे। उत्कर्ष सिंग 9 धावा काढून बाद झाले। विपुल पटेल 1च धाव काढता आली। दिनेश यांना खातं उघडता आलं नाही। रजनीश खेळतायत 22 धावांवर। सचिन वानखळे कॅप्टन गोल्डन डकचे शिकार
साई एका धावेवर बाद झाले आणि फलंदाज लखन मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत आहेत. गोलंदाजीचा जर विचार केला तर सैफुर रहमान 2 षटकामध्ये कॅप्टन, 14 धावा, 3 गडी बाद, फ्रंट ऑफ द लीड. अक्षय धवंजेवार पेंटर 17 धावा देत 1 गडी बाद केला आहे. पहिला चेंडू दिल स्कूप खेळण्याचा प्रयत्न, अपील आहे. प्रणय शेंद्रे एका षटकामध्ये फक्त 4 धावा खर्च केल्या आणि अक्षय ढेंगाळे आतापर्यंत या षटकामध्ये 2 चेंडू टाकलेत, 1 धाव खर्च केली आणि 1 गडी बाद केलाय. यावेळी बॅकफुटला जात कट करण्याचा प्रयत्न होता, चेंडू पाहिजे तितक्या वेगाने आला नाही, त्यामुळे थोडासा हँडलवर लागतोय आणि 1 धाव येते आहे मिड विकेट क्षेत्रातून. शॉर्ट मिड विकेट, 1 धाव, धावसंख्या 39, 5 गडी बाद. मागच्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं की 45 धावांचं आव्हान डिफेंड केलं होतं आमिर नाईट रायडर्स संघाने. लो स्कोरिंग सामने होत आहेत, थोड्याशा कमी धावांचे सामने होत आहेत, परंतु ते सामने चित्तथरारक होत आहेत. ॲडव्होकेट कुणालजी चोरदे अजूनही या सामन्याचा आस्वाद घेत आहेत मैदानामध्ये उपस्थित राहून. रजनीश पांडे यावेळी फटका फसलाय. सैफुर रहमान लाजवाब अफलातून प्रयत्न, झेल जरूर झाला नाही परंतु प्रयत्न चांगले होते. संघासाठी पूर्णपणे समर्पण याला म्हणतात. प्रणय शेंद्रे उपस्थित होते त्या ठिकाणी. खूप चांगले प्रयत्न, धावसंख्या 2 ने पुढे सरसावते आहे. 41 रन. यावेळी रजनीश पांडे, पांडे जी की लाठी और एक गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए. खूप चांगला फटका, ऍक्शन रिप्ले बघा आपल्या स्क्रीनवरती येतो आहे. समोर टाकलेला चेंडू स्लॉट मध्ये होता आणि डीप मिड विकेटच्या वरतून षटकाराच्या प्लॉट मध्ये पाठवलंय. नाव आहे रजनीश पांडे, मॅन इन फॉर्म. शेवटचा चेंडू या षटकामधला लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग. धावसंख्या 47 रन. याही वेळी बिग हिट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू चाललाय विकेट किपरच्या मागे फाईन लेगला. 1 धाव येईल या चेंडूवर आणि 1 धावेच्या मदतीने आता धावसंख्या होते आहे 48 धावा. 6 षटकांचा खेळ समाप्त होतो आहे. टॉस जिंकला होता या मॅच मध्ये जन्नत 11 संघाने. प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय, शेवटच्या षटकामध्ये धावा आल्या 11, 1 गडी बाद झाला. धावसंख्या 48, 5 गडी बाद, 6 षटक समाप्त. 49 धावांची गरज आहे या मॅच मध्ये जन्नत 11 संघाला. पुढच्या डावामध्ये जर बघितलं तर फलंदाजी करता पेंटर पाहायला मिळेल, अक्षय पाहायला मिळेल, प्रणय शेंद्रे पाहायला मिळतील. खूप चांगला सामना होतोय. दुसऱ्या बाजूने तितकीच चांगली गोलंदाजी आहे छत्रपती वॉरियर्स संघाची. हा सामना चांगला होईल, खूप चांगला सामना होण्याची दाट शक्यता वर्तवल्या जात आहे. प्रेक्षक कुठेही जाऊ नका, बघत रहा. या इनिंग नंतर पुढचा डाव यापेक्षा चित्तथरारक असेल. कृपया ग्राउंड स्टाफ मार्किंग करायची आहे.
प्रेक्षक आपल्या सर्वांचं पुन्हा एक वेळ स्वागत आहे. आपण पाहता T10 चॅम्पियन्स लीग 2022. या मॅचमध्ये आव्हान आहे 49 धावांचं जन्नत 11 संघासमोर. दुसरा डाव सुरू होतो आहे. एक महत्त्वाचा सामना जन्नत 11 संघासाठी. पहिला बॉल या मॅचचा, या डावाचा. फुल टॉस, नो बॉलचा इशारा. चेंडू चालला आहे डीप फाईन लेगला. क्षेत्ररक्षक पाठलाग करता आहेत चेंडूचा. चेंडू अडवल्या गेलाय, परंतु किती धावा? तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न. 3 धावा पूर्ण होताना पाहायला मिळाल्या. नो बॉलचा इशारा. ह्या 3 धावा आतापर्यंत पूर्ण केल्या आहेत फलंदाजांनी. येणारा चेंडू आता फ्री हिट असेल. एकूण 4 धावा या चेंडूवर. येणारा चेंडू फ्री हिट. स्ट्रायकिंग इनला फलंदाज प्रणय शेंद्रे. पुन्हा एक आक्रमक फलंदाज या संघाचे. दुसऱ्या बाजूला गोलू आहे. पेंटर अजून डगआउट मध्ये असेल. बाउंड्री चेकसाठी तिसऱ्या पंचाकडे मागणी करतायत ऑनफिल्ड पंच. बाउंड्री चेकसाठी तिसऱ्या पंचांकडे मागणी करतायत ऑनफिल्ड पंच. WDLच्या माध्यमातून आपल्या स्क्रीनवरती येताना पाहायला मिळेल. ॲक्शन रिप्ले बघा. WDLचं क्लीन अँड नीट प्रक्षेपण आपल्या स्क्रीनवरती आहे. सेव्ह केल्या आहेत असंच दिसते या व्ह्यूवरून. काही धावा, 1 धाव सेव्ह केली आहे. या चेंडूवर असतील 4 धाव. चेंडू झाला नसेल, परंतु 4 धावा खात्यामध्ये आहेत. छत्रपती वॉरियर्स संघाने पहिल्या चेंडूवर सुरुवात तितकी चांगली केली नाही. भूषण आहे गोलंदाजी मार्कवरती, जे आतापर्यंत स्कोरिंगची भूमिका या ठिकाणी कॉमेंट्री बॉक्समध्ये बजावत होते. येणारा चेंडू आता फ्री हिट असेल. पुन्हा एक वेळ खूप चांगला ड्राईव्ह पाहायला मिळतोय. चेंडू चाललाय एक्स्ट्रा कव्हर आणि वाईडीच लॉंग ऑफला. 2 धावा मात्र पूर्ण होत आहे प्रणय शेंद्रेच्या बॅटमधून. खूप चांगला फटका, तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. काही धावा वाचवताना पाहायला मिळाल छत्रपती वॉरियर्स संघाचे क्षेत्ररक्षक. धावसंख्या 6, बिनगडी बाद. पहिल्या षटकाचा खेळ चालू आहे. गोलंदाजी मार्कवरती भूषण. आज संघाला भूषण वाटावा असा खेळ करावा लागेल. गोलंदाजी चांगली करावा लागेल, कारण समोर जन्नत 11 संघाकडे बॅटिंगची स्टारकास्ट आहे. फलंदाजीतले नामवंत खेळाडू या संघाकडे आहेत. मग गोलू असेल, प्रणय शेंद्रे, नंतर येणारे फलंदाज पेंटर, अक्षय धवंजेवार. हो, याही वेळी बॅकफुटला जात खूप चांगला फटका. चेंडू चाललाय डीप कव्हरला. क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. चांगला कॉल. दिनेशचं लाजवाब क्षेत्ररक्षण. रॉकेट थ्रो पाहायला मिळतोय. धावसंख्या 7, 7 रन विदाउट लॉस. सुरुवात चांगली करता आहेत मैदानाच्या आतमध्ये आता जन्नत 11 संघ. पेंटर आहे मैदानाच्या आतमध्ये. प्रणय शेंद्रे. पेंटर ओळखला जातो लांबच लांब फटक्यांसाठी, परंतु या स्पर्धेमध्ये नावानुरूप खेळ आता होतोय. यावेळी स्विच हिट, लाजवाब, कमाल, धमाल फटका येतोय. चेंडू चाललाय वनभाऊ सीमारेषेच्या पलीकडे. हा आहे चौकार. ऍक्शन रिप्ले बघा आपल्या स्क्रीनवर येताना पाहायला मिळतोय. थोडासा ऑफस्टम्पच्या बाहेर चेंडू. पेंटर ट्रेडमार्क शॉट आणि चेंडू डीप थर्डमॅन सीमारेषेच्या पलीकडे. 4 धाबे करता. धावसंख्या होत्या 4 धावांच्या मदतीने 11 धावा. 11 विदाउट लॉस. यावेळी स्विच हिट, खूप चांगला फटका, बैठक फटका आणि चेंडू चाललाय डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या पलीकडे. पेंटरच्या बॅटमधून आणखी एक धमाका, चौकार. आता पेंटर नावानुरूप खेळ करतो आहे. ही या खेळाडूची स्टाईल आहे, ही या खेळाडूची धमक आहे, ही या खेळाडूची क्षमता आहे. पुन्हा ऍक्शन रिप्ले बघा आपल्या स्क्रीनवरती. थोडासा शॉर्ट ऑफ लाईन बॉल, बैठक फटका, स्विच हिट करण्या स्वीप स्लॉक स्वीप करण्याचा प्रयत्न आणि 4 धावा वसूल करत आहेत पेंटर.
धावसंख्या 4 धावांच्या मदतीने 15 विदाउट लॉस. सुरुवात चांगली झाली आहे. पहिल्या षटकामध्ये भूषणवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न, पॉवर प्लेमध्ये जास्तीत जास्त धावा काढून या सामन्याच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न असेल. जन्नत इलेव्हन संघाचा कॅप्टन शैफुर रहमान, एक कॅप्टन कूल म्हणून प्रसिद्धी मिळवली आहे या खेळाडूने. याही वेळी बैठक शॉट आणि चेंडू चालला आहे आता डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या दिशेने. आणखी एक चौकार, बॅक टू बॅक 3 चेंडूवर 3 चौकार. नाव आहे अक्षय, अर्थातच वनीचा पेंटर मैदानाच्या आतमध्ये आता विध्वंस करायला सुरुवात केली. धावसंख्या होते आहे 19. बिनगडी बाद. पहिल्या षटकाचा खेळ चालू आहे आणि पेंटर मैदानाच्या आतमध्ये आता आक्रमक रूप धारण करतो आहे. लाजवाब खेळ त्याचा मैदानाच्या आतमध्ये चालू आहे. डीप मिड विकेटला 2 मोठे फटके. यावेळी फुल टॉस डीप स्क्वेअर लेगला, क्षेत्ररक्षक नाही आणि चेंडू चाललाय सीमारेषा पार. चौकार. 4 चेंडूवर 4 चौकार. वनीचा पेंटर आता मैदानाच्या आतमध्ये आहे आणि अक्षरशः भूषणला या षटकामध्ये 4 चौकाराच्या मदतीने 23 धावा खर्च करायला भाग पाडलंय. एक षटक समाप्त, 23 धावा बिनगडी बाद. सर्वात महाग षटक या डावामधलं. मिनाज भाई यांच्याकडून पेंटरला 5,000 रुपयांचं पारितोषिक येते. एक षटक 23 धावा. पेंटरचा धमाका मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे. मोफिस शेख यांच्याकडनं पेंटर यांच्यासाठी 500 रुपयांचं पारितोषिक आहे. 4 चौकारांवर आतापर्यंत पेंटर 5,500 रुपयांचा मानकरी ठरलाय. मध्यरात्रीला पेंटर अक्षरशः मैदानाच्या आतमध्ये धावांची बरसात करतो आहे. एक षटक समाप्त, 23 धावा. अर्ध्या धावा जवळपास बनवल्या आहेत जन्नत इलेव्हन संघाने पहिल्या षटकामध्ये. ही या खेळाडूची रेप्युटेशन आहे, ही या खेळाडूची लोकॅलिटी आहे आणि आता नावानुरूप खेळ करतो आहे पेंटर मैदानाच्या आतमध्ये. रजनीश गोलंदाजी मार्कवरती दुसऱ्या षटकामध्ये. पहिल्या षटक थोडस महागडच राहिलं. ओह, यावेळी फटका फसलाय. प्रणय शेंद्रे चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक येत आहेत. लाजवाब पकडला गेला जेल. प्रणयचा संपतो आहे खेळ, लागतो आहे मैदानाच्या आतमध्ये. पहिला धक्का जन्नत इलेव्हन संघाला. एकोणतीस चेंडूमध्ये गरज आहे 26 धावांची. पहिला धक्का लागला आहे प्रणय शेंद्रेच्या रूपाने जन्नत इलेव्हन संघाला. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये येत आहेत. मोहित शेख. मिनाज शेख यांच्याकडनं 500 रुपयांचं पारितोषिक येत आहे. 5,000 रुपयांचं पारितोषिक येत आहे पेंटर यांना. पेंटरवर अक्षरशः बक्षिसांचा वर्षा होतो, मग सामना कुठलाही असो. पेंटर चालला म्हणजे पैशांची उधळण व्हायला सुरुवात होते. हो, पहिला चेंडू लाजवाब डिलिव्हरी, खूप चांगला बॉल, परंतु वाईटचा इशारा. एक्स्ट्रा रन. जन्नत इलेव्हन संघाच्या धावसंख्येमध्ये वाढ होते आहे. मोहित शेख मैदानाच्या आतमध्ये आहे. धावसंख्या 24, 24 रन. पेंटर एका बाजूला तग धरून उभा आहे. संघाच्या विजय आणि पराभवातलं खरं अंतर म्हणजे पेंटर. खूप चांगला ड्राईव्ह, लाजवाब. चेंडू चाललाय गॅप मध्ये. एक्स्ट्रा कव्हरला 1 धाव येईल. एका धावेच्या मदतीने 25 धावा, 25 रन, 1 गडी बाद. टॉस जरूर जिंकला होता या मॅच मध्ये जन्नत इलेव्हन संघाने. धावा थोड्याशा रोखल्या होत्या. 48 धावा. असं वाटलं होतं की ह्या धावा बनवताना अडचण निर्माण होईल, थोडासा संघर्ष करावा लागेल, परंतु शेवटी तोच विषय येतो की पेंटर जिथं कोणी नसतं तिथं पेंटर असतो.
पहिल्या षटकामध्ये 23 धावा त्याने कुठल्या अक्षरशः गोलंदाजाला आडव्या हाताने वार केले. यावेळी पेंटर ट्रेडमार्क शॉट, चेंडू चाललाय थर्ड मॅन सीमारेषा पार, हाही येतो आहे पेंटरच्या बॅटमधून चौकार. ऍक्शन रिप्ले बघा, आता गोलंदाजासोबत अक्षरशः खेळतो आहे पेंटर. अकुटप्प्याचा बॉल, स्विचिटचा प्रयत्न, टायमिंग प्रॉपर, थर्ड मॅनला क्षेत्ररक्षक नाही आणि पॉवर प्ले मध्ये आपलं अधिराज्य गाजवताना, पॉवर दाखवताना पेंटर. मध्यरात्री सर्व झोपलेले असताना उद्या उठून हा सामना पाहतील तर पेंटरचा विध्वंस पाहायला मिळेल. हो, यावेळी खूप चांगला बॉल रजनीशचा पाहायला मिळतो आहे. कमबॅक चांगलं पाहायला मिळते आहे. या चेंडूवर चौकार जरूर आला, परंतु तदनंतर तुम्ही कमबॅक कशा प्रकारे करता याला खूप महत्त्व असतं क्रिकेटमध्ये. मागच्या सामन्यामध्ये आमिर नाईट रायडर्स संघाने 45 धावा बचावताना खूप चांगला खेळ केला होता. याही वेळी स्विच हिट, याही वेळी बॅटवर आला नाही चेंडू. बॅक टू बॅक 2 चेंडू निर्धाव येताना पाहायला मिळत आहेत. रजनीश कमबॅक चांगलं करतायत. चेंडू बाकी आहे एक. या षटकामधला धावसंख्या 29, 29 रन, एक गडी बाद. 25 चेंडूमध्ये गरज आहे 20 धावांची, परंतु शेवटपर्यंत हा सामना घेऊन जाणार नाही जन्नत 11 संघ. माहिती आहे की पॉईंट्स टेबलमध्ये जितक्या कमी षटक मध्ये जिंकण्याचा प्रयत्न असेल. याही वेळी खूप चांगला स्वीप, चेंडू डीप मिड विकेटला प्रॉपर टायमिंग झालं होतं. तंत्रशुद्ध फटका पाहायला मिळतो आहे. एक धाव येईल या चेंडूवर आणि एका धावेच्या मदतीने दुसरं षटक समाप्त होते. 2 षटकामध्ये 15च्या सरासरीने जन्नत 11 संघ 30ला 1, 30 धावा, एक गडी बाद. पेंटर खेळतो आहे 24 धावांवर. 9 चेंडूचा त्याने सामना केलाय आणि आज जर बघितलं तर 5 चौकार त्याच्या बॅटमधून आले आहेत. 24 चेंडू बाकी आहेत आणि गरज आहे 19 धावांची. तीस धावा, एक गडी बाद, 2 षटक समाप्त. धावसंख्या 49 धावांचा पाठलाग करतो आहे जन्नत 11 संघ आणि आज अक्षरशः या मॅच मध्ये गोलंदाजांना जन्नत दाखवली आहे. सैफुर रहमान यांच्या कॅप्टन्सी खाली खेळतो आहे जन्नत 11 संघ. एक कॅप्टन कूल म्हणून या खेळाडूने एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. सैफुर रहमान खूप चांगले गोलंदाज आहेत. या टीमला लीड करत या मॅच मध्ये 3 गडी त्यांनी बाद केले होते. आता अक्षय धवंजेवार या संघाचा सर्वोत्कृष्ट फलंदाज नव्हे तर वणी शहरातील काही टॉपच्या खेळाडूमध्ये पेंटरची गणना होते. हो, खूप चांगला चेंडू पडला आणि चेंडू गरकन गिरकी घेऊन विकेट किपरच्या हातामध्ये जातोय. गोलंदाज साई गोलंदाजी मार्कवरती आहे आणि आता अनेक प्रेक्षक भविष्यवाण्या करायला लागलेत की सामना हा कोण्या बाजूला जाईल. खूप चांगला ड्राईव्ह, याही वेळी खूप चांगला कव्हर ड्राईव्ह पाहायला मिळतोय. अक्षय धवंजेवार या खेळाडूकडे टेम्परामेंट आहे, तंत्र आहे, मोठे फटके लागेल तेव्हा मारू शकतो, क्षमता आहे. परंतु त्या क्षमतेप्रमाणे मागच्या 2 सामन्यामध्ये आता खेळ चांगला करतो आहे पेंटर. धावसंख्या होते आहे 31, 22 चेंडू बाकी आहेत आणि गरज आहे 18 धावांची. पुन्हा एक वेळ खूप चांगला कव्हर ड्राईव्ह पाहायला मिळतो. यावेळी फंबल झालाय, चुकी झाली आहे. चेंडू चाललाय डीप एक्स्ट्रा कव्हरला, त्या ठिकाणी चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न आणि यावेळी मात्र चेंडू जातोय सीमारेषेच्या पलीकडे. हा येतो आहे चौकार. ऍक्शन रिप्ले बघा, खूप चांगला कव्हर ड्राईव्ह, एक्स्ट्रा कव्हरला थोडंसं चुकीचं क्षेत्ररक्षण. लॉंग ऑफचे क्षेत्ररक्षक डीप एक्स्ट्रा कव्हरला आलेत परंतु त्यांच्याकडनं चुकी आणि चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे. चुकीला माफी नाही आहे
हे टेनिस क्रिकेट आहे. मोहित शेख यांच्या बॅटमधून एक चौकार, धावसंख्या 35. हो, यावेळी अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता परंतु बॅटवर आला नाही प्रॉपर हा चेंडू. एक धाव, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न करता आहेत मोहित शेख. पेंटर चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. येस नो वेट, रनिंग बिटवीन द विकेट खूप चांगली पाहायला मिळाली. धावसंख्या 2 धावेच्या मदतीने 37 धावा. सादिक शेख यांच्याकडून 500 रुपयांचं पारितोषिक येते आहे मोहित शेख यांना. त्या चौकारासाठी ते पारितोषिक होतं. तंत्रशुद्ध फटका. बीच चेंडू मध्ये 12 धावांची गरज. ओहो, यावेळी मात्र आता केलाय पलटवार. नाव आहे साई सुनकुरवार. मैदानाच्या बाहेर जावं लागेल मोहित शेख यांना. धावसंख्या 37 धावा, 38 धावा, 3 षटक समाप्त, 2 गडी बाद. 11 चेंडूमध्ये 25 धावांवर खेळतो आहे पेंटर. हर्षाला मैदानाच्या आतमध्ये. अजूनही गोलू मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाजीसाठी आला नाही आहे. 18 चेंडूमध्ये गरज आहे 11 धावांची. 18 चेंडू 11 धावा या मॅच मध्ये जन्नत एलेवन संघाला जिंकण्यासाठी लागतायत. धावसंख्या 38, 2 गडी बाद. छत्रपती वारियर्स संघ पराभवाच्या दिशेने वाटचाल करतो आहे. दुसऱ्या बाजूला विजयाच्या दारापर्यंत पोहोचला आहे जन्नत एलेवन संघ. आणि या सामन्यामध्ये जर आता छत्रपती वारियर्स संघ पराजित झाला तर त्यांचा सलग 5वा पराभव असेल. पहिला चेंडू सन्मान देत 1 धाव स्लिप पॉइंट मधून. धावसंख्या 1 च्या मदतीने 39. सलग 5वा पराभव. कुठं ना कुठं छत्रपती वारियर्स संघामध्ये अनुभवाचा अभाव पाहायला मिळाला. जास्तीत जास्त युवा खेळाडू या संघाकडे आहेत. त्याचमुळे सातत्याने 5 सामन्यामध्ये 5 पराजय त्यांना स्वीकारावे लागले. आणि 5वा पराजय म्हणजे जर बघितलं तर या स्पर्धेमध्ये त्यांच्या आशा मावळताना दिसतील. ओ, यावेळी अक्षय धवन जेव्हा फटका फसलाय. फाईन लेगला पकडला गेलाय झेल. आणि पेंटर एक वेगळा शॉट खेळण्याच्या प्रयत्नामध्ये जातो आहे मैदानाच्या बाहेर. पेंटर जाता जाता हाच विचार करत असेल की या शॉटची गरज होती का या जागेवर. धावसंख्या 39 धावा, 3 गडी बाद. खरं तर मैदानाच्या आतमध्ये छत्रपती वारियर्स संघ थोडासा पराभवाच्या छायेत आहे. पेंटर मैदानाच्या आतमध्ये एक चांगली इनिंग कडून डगआउटमध्ये पोहोचतो. टाळ्याच्या गजरामध्ये त्याचं स्वागत केलं जाईल डगआउटमध्ये. खूप चांगला तो खेळला आज. स्वतःला सिद्ध करा, आपोआप प्रसिद्ध व्हाल. कारण जग तुमच्या प्रसिद्धीची नाही तर तुम्ही मैदानावर रंगमंचावर कशा प्रकारे खेळता, कशा प्रकारे वावरता त्याला केंद्रित करत असते.
छत्रपती वारियर्स संघ पराभवाच्या छायेमध्ये आहे. ओ खूप चांगला चेंडू. हे येणारा प्रत्येक चेंडू दबाव निर्माण करेल आता जन्नत 11 संघावर, कारण अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये गोलू आला नाहीये. आमच्या पंचांना, तोटे सरांना थोडीशी अडचण आहे, परंतु पुन्हा एक वेळ सज्ज आहेत, कारण पंचगिरी करणं या स्पर्धेमध्ये तितकं सोपं नाही राहिलं आहे. अनेक संघांचा दबाव आहे. या स्पर्धेमध्ये चांगली कामगिरी बजवायची आहे, निर्णय चांगले द्यायचे आहेत. रात्रीचे 2:30 वाजता आहेत, 2:32 झाले आहेत. मैदानावर दुपारी 3-4च्या दरम्यान पोहोचले होते. सोपं नसतं 12 तास या प्रकारे मैदानावर उभं राहणं. जरूर 5 पंचांचं पॅनल आहे, त्यापैकी 4 पंच ऑनफिल्ड काम करतायत. त्यापैकी आज आमचे एक पंच इंजर्ड जरूर झाले होते, बुंदेले सर. तिघांवर जास्त जबाबदारी ओढावली होती, त्या जबाबदारीला पूर्णपणे चांगल्या प्रकारे पार पाडलंय. यावेळी खूप चांगला फटका, खूप चांगला ऑफ ड्राईव्ह. चेंडू चाललाय लॉंग ऑफला. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, धावबाची संधी आहे आणि आता धावबाचा बघण्यासारखा असेल काय निर्णय येतोय. तिसऱ्या पंचांकडे वाटचाल केली आहे ऑनफिल्ड पंचांनी आणि हा सामना थोडासा आता अडकतो आहे. ज्या ठिकाणी एक धाव, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. खेळाडू आता डगआउटच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. रणजित WDच्या माध्यमातून थेट प्रक्षेपण. थोड्याच वेळामध्ये ऍक्शन रिप्ले आपल्या स्क्रीनवर येईल. जन्नत 11 संघ सहजतेने हा सामना जिंकू शकला असता. अक्षय धवंजेवार पेंटर बाद झाला आणि आउटचा निर्णय. आणखी एक धक्का लागतो आहे, चौथा गडी बाद होतो आहे. जन्नत 11 संघाच्या अडचणीमध्ये वाढ होते आहे आणि अखेर आता गोलू मैदानाच्या आतमध्ये येतोय. ऍक्शन रिप्ले बघा आपल्या स्क्रीनवरती येईल. रनआउट होताना पाहायला मिळत आहेत. गोलू मैदानाच्या आतमध्ये आता दाखल झाला आहे. या मॅच मध्ये संघ अडचणीत आहे. पुन्हा एक वेळ अक्षय धवंजेवार बाद झाला, तदनंतर सामन्याचं थोडंसं गणित बदलते आहे. 14 चेंडूमध्ये 9 धावांची गरज आणि जन्नत 11 संघ जणू काही सांगतोय, मेसेज देतो आहे प्रेक्षकांना, जे काम अडचणींनी होऊ शकते ते सोप्या पद्धतीने का करायचं. MH28 उड़ता हुआ तीर. काफी अच्छा मुकाबला. 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर कमबैक करते हुए इस मुकाबले में छत्रपति वारियर्स के योद्धे. इस बार भी ठीक तरह से टाइमिंग नहीं हो पाया है, इससे काम नहीं बनेगा. आपको रन बनाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी. आसानी से रन आएंगे नहीं. लेग बाइज के रूप में आता हुआ ये एक रन. 41-41. बहरहाल स्ट्राइक पर होंगे हर्ष. हर्ष को आज हर्ष उल्लास करने के लिए थोड़ी सी संयम की जरूरत है. शहजादे सलीम इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए, उनका भी फिर से एक बार, इस बार ऑन ड्राइव किया है. शॉट अच्छा है, टाइमिंग थोड़ा सा प्रॉपर जरूर. वाइड डीप विकेट क्षेत्र में 1 रन आसानी के साथ. इस 1 रन के साथ
रन संख्या 42, 42, लॉस ऑफ 4 विकेट। 4 ओवर की समाप्ति के बाद गेंदे बाकी है 12, जन्नत 11 को रन बनाने हैं 7। क्या थोड़ी सी दिक्कत हुई है इस मुकाबले में, जिस मुकाबले को आप पहले खत्म कर सकते थे। अक्षय धवनजेवार का वो अलग शॉट खेलने की कोशिश, उसके बाद में 2 विकेट आए, और इस 2 विकेट के बाद जितना आप डीप लेके जाएंगे मैच को, पॉइंट्स टेबल पर असर गिरेगा, जरूर गिरेगा। पॉइंट्स टेबल आपको आखिर के मुकाबलों में सताएगा। इस टूर्नामेंट के माध्यम से देखा जाए तो सुबह से लेकर रात 2:30-3 बजे तक अंपायरिंग करते हुए हमारे कॉम्बैक्स में कुछ साथी हमसे जुड़ते हुए, आसान नहीं है, ऑर्गेनाइजर के लिए आसान नहीं है, हमें खिलाड़ियों के लिए आसान नहीं है, अंपायर के लिए आसान नहीं है। ये टूर्नामेंट याद रखी जाएगी, कई सालों तक याद रखी जाएगी। इस टूर्नामेंट के माध्यम से हम इतिहास रच रहे हैं और उस इतिहास के हम साक्षीदार बन रहे हैं। हमारे नजरों के सामने इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है और इसके हम साक्षीदार हैं। इस बार बैकफुट पर जाकर अच्छा शॉट कट किया, इस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र से 1 रन आसानी के साथ आता हुआ। और देखिए, खिलवाड़ करिए मत, जब आप गेम के साथ खिलवाड़ करते हैं, गेम आपके साथ जरूर खेलता है। यह सृष्टि का नियम है, जैसा आप बोएंगे वैसा पाएंगे। और जब आप अपने काम से इंपैक्ट देते हैं तो नाम बनता है। गेम बनाएगा नेम, इस बार गोलू का बल्ला, गेंद हवा में, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात और जन्नत 11 के टीम के दिक्कतें बढ़ोतरी होती हुई और एक झटका, 5वें विकेट का पतन, गोलू जाएंगे गोल्डन डक के शिकार। एक्शन रिप्ले देखिए, आगे की हुई गेंद, बड़ा प्रहार करने की कोशिश, लेकिन इस बार अच्छा कैच। रजनीश पांडे आए थे गेंदबाजी के लिए और रजनीश ने दूसरी विकेट झटकी अपने टीम के लिए। रजनीश ने बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हो, दोनों से इंप्रेस किया है। हालांकि आइकॉन खिलाड़ी है इस टूर्नामेंट के माध्यम से और उस तरह सा परफॉर्मेंस करते हुए। शहजादे सलीम इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए, वहीं के अंबानी एडवोकेट कुणाल जी छोड़ दिया। इस बार बल्ले का किनारा, विकेट कीपर का सहारा और कप्तान जा रहे होंगे डगआउट के दिशा में। अब गोल्डन डक का विकेट, गोल्डन डक के साथ इस मैच में, मैच अभी खत्म नहीं हुआ मेरे दोस्त, मैच इज ऑन। क्रिकेट ऐसा खेल है, यहां पे सब प्रेडिक्शन फेल है। आसानी से जीत मिले वो जीत क्या, और मुश्किलों में टीम के साथ खड़े रहने वाला आप खिलाड़ी कौन होगा। आसानी से जीतने नहीं देंगे छत्रपति वॉरियर्स टीम के योद्धे। यह सेना लड़ना जानती है और आज इस मुकाबले के माध्यम से फिर से एक बार लड़ रही है। गिरते हैं शेर सवारी जंग में। गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तिफ्न क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। डेलीगेट टू छत्रपति शिवाजी टीम। या तो जीत मिलती है या तो सीख मिलती है। इस मुकाबले में सीखा रहे हैं विरोधी खेमे को कि किस तरह से लड़ा जाता है, किस तरह से
जद्दोजहद की जाती है। दिल जरूर जीत रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। मैच को भी जीतते हैं क्या, आने वाला समय तय करेगा। जन्नत 11 जो मुकाबला आसानी से जीत सकती थी, अब 8 गेंदें बाकी है और रन बनाने हैं 6। इस बार फिर से बल्ले पर गेंद चढ़ी नहीं कि फील्डर नीचे है, नहीं करेंगे कोई गलती। 7वां विकेट, झटका लगता हुआ जन्नत 11 टीम को अब जन्नत दिखा रहे हैं छत्रपति वॉरियर्स टीम के गेंदबाज। देख सकते हैं आप एक्शन रिप्ले में, दिल स्कूप खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले पर ठीक तरह से आई नहीं। शॉर्ट फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात थे और आसान सा कैच। अगर क्रिकेट का खेल जंगल है तो जंगल का शेर कौन है, ये मैच में पता चलेगा। सात गेंदों में चाहिए 6 रन। थोड़ा आसान जरूर है, लेकिन इतना भी आसान नहीं जितना आप समझ रहे हैं। सात गेंदों में चाहिए 6 रन। जो लोग सोने के लिए जा रहे थे, अभी मुंह पर पानी मारकर इस मुकाबले को देख रहे हैं। नींद उड़ा दी इस मुकाबले में, इस तरह से मुकाबला होता हुआ। अच्छी गेंदबाजी इस मुकाबले में। रजनीश पांडे 4 विकेट झटके हैं, 9 गेंदें डाले इस मुकाबले में, 8 रन खर्च किए हैं। इकोनॉमी 4.36 की। आखिरी गेंद उनके स्पेल के आना बाकी। पहले बल्ले से प्रहार किया, अब गेंद से वार कर रहे हैं। और इस बार गेंद हवा में, 8वें विकेट का पतन हुआ। लाजवाब गेंदबाजी, काफी अच्छा परफॉर्मेंस। रजनीश पांडे ने इस टूर्नामेंट के माध्यम से 5 विकेट झटके हैं। पहला गेंदबाज जिसने 5 विकेट झटके। जोरदार तालियां रजनीश पांडे के लिए होनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जयकार होती हुई। देखा जाए तो जिस तरह से रजनीश पांडे ने अपने कोटे का 5वां विकेट झटका है। दूर से खेलने की कोशिश, गेंद हवा में थी, कवर पर खिलाड़ी तैनात और 5वां विकेट झटका है रजनीश पांडे। सुपर हिट शो। पेंटर का शो के बाद उसके बाद आई रजनीश की आंधी, और रजनीश की आंधी में 5 बल्लेबाज बह गए। 43 रन 8 विकेट के नुकसान पर 6 गेंदों में चाहिए 6 रन। एक समय था कि गेंदें ज्यादा थी और रन कम थे, मतलब 18 गेंदों में चाहिए थे 11 रन। बुंदेले सर हमारे साथ जुड़ते हुए। सर उसके बाद देखा जाए तो 18 गेंदों में 11 रन और उसके आने वाली गेंदों में 12 गेंदों में आए महज 5 रन। अब चाहिए 6 गेंदों में 6 रन। किस तरह से देखते हैं इस मुकाबले को? तो यहाँ पर थोड़ी सी अनुभव की मानो कमी नजर आई। हालांकि टैलेंडर्स अंत में अपनी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो अब 6 गेंदें और जीत का लक्ष्य भी 6। लेकिन अनुभव की कमी नहीं थी। सईफुर रहमान इनके कप्तानी में खेल रही टीम काफी अनुभवी टीम है, लेकिन आज थोड़ा सा अनुभव पर युवा जोश भारी दिखा है। अनुभव पर युवा जोश। पत्तों का खेल हो तो तुरुक का एक्का और क्रिकेट में छक्का काफी अहम रहता है, लेकिन इस मुकाबले में रजनीश के बाद किसी ने छक्का नहीं जड़ा है सर। तो 6 गेंदें और 6 रनों की सख्त जरूरत। फिलहाल बराबरी पर चलता हुआ मुकाबला, और इसके साथ ही लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला गया शॉट। खिलाड़ी वहां पर जरूर मौजूद है। 1 रन तेज दौड़कर पूरा होता जब गेंद को फील्ड किया जाता। निश्चित रूप से 2 रन इसी बीच हासिल होते हुए सचिन वानखड़े आए हैं गेंदबाजी के लिए। पहले ओवर में 3 रन खर्च किए थे, अब जाकर आए हैं पहली गेंद पर 2 रन। 5 गेंदों में चाहिए 4 रन। मुश्किलों के दौर में हर कोई चादर ओढ़ लेता है, लेकिन हारी बाजी जो जीता है वही खिलाड़ी असली शेर कहलाता है। इस बार भी शॉट अच्छा, स्ट्रेट डाउन दी ग्राउंड। गेंद जाती हुई अब बाउंड्री लाइन की दिशा में। कुछ रन रोके हैं, इस मुकाबले में लड़ने के लिए अभी भी समय है।
4 गेंदों में चाहिए 2 रन बुंदेले सर। आसानी सा लगता हुआ यह लक्ष्य, जिस तरह से अब बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज और रनिंग बिटवीन द विकेट की अगर बात की जाए तो निश्चित रूप से तारीफ काबिल इसी तरह की सख्त जरूरत होती है जब ऐसे क्षण यहाँ पर जब आते हैं। फिलहाल गेंद और बल्ले में आंख में चोरी चलती हुई, तो देखना है कौन किसको देता है मात। गेंद और बल्ले में छिड़ी है जंग, एक बार फिर चढ़ा है क्रिकेट का रंग और टीम के रंग में हो गया ये भंग। अच्छा शॉट, 1 रन, इसी 1 रन के साथ स्कोर लेवल। यहां से दोनों टीमें, अब देखा जाए तो जन्नत इलेवन हार नहीं सकती है, यहां से स्कोर लेवल हो जाएगा। और हर्ष ने अच्छी बल्लेबाजी की, संयम के साथ, पेशेंस के साथ 7 गेंदों में 9 रन बनाए। एक समय दूसरे एंड से विकेट जा रहे थे और हालांकि हर्ष भारवानी को मोइस भाई इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम रहेगा। अच्छी इनिंग, पेशेंस भरी इनिंग हर्ष की। 8 विकेट गिरे थे, पेशेंस बनाए रखा और इसी गेंद फिर से एक बार, इस बार भी मैच खत्म नहीं हुआ, इस बार भी मैच अभी ऑन है। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, रुको जरा सब्र करो, ये तमाम बातें अब यहाँ पर गुल खिलाती हुई। और जन्नत इलेवन फिर से एक बार देखा जाए तो सर, जो काम मुश्किल से कर सकते हैं उसे आसानी से क्यों करना भला। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस तरह की स्थिति यहाँ पर जो आसानी से हो सकता था उसमें खुद को मुश्किल में मानो डाल दिया है कि एक आसान सा लक्ष्य लग रहा था वहां पर, लेकिन फिलहाल वो लक्ष्य चूबता हुआ मानो जन्नत के लिए। और आखिरी विकेट शेष है, अगर इस गेंद पर विकेट आती है तो सुपर ओवर, दूसरा सुपर ओवर इस प्रतियोगिता के माध्यम से, मतलब हमारी नींदें खराब है। नींद जहां हराम हो तो खराब क्या चीज है, क्योंकि यह खेल ही ऐसा है क्रिकेट जो नींद हराम भी करता है और खराब भी। फिलहाल अंतिम क्षणों में चलता हुआ यह मुकाबला और रणनीति में अब देखना है क्या उलटफेर होते हैं। और अंपायर कुछ मांग करते हुए तीसरे अंपायर की तरफ कैच का रिप्ले दिखाना चाहते हैं, राइट सर। और देख सकते हैं अब एक्शन रिप्ले स्क्रीन पर, बल्ले का ऊपरी किनारा लगा, फील्डर गेंद के नीचे थे, अटेम्प में अच्छा कैच लिया है और आसान सा कैच था, कोई दिक्कत ही नहीं थी इस कैच के लिए। हालांकि अंपायर, हमारे 4 कैमरामैन काम कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है सर, डिजिटल है, कुछ चीजों में गलत हो सकता है, कभी कभी गेंद कैमरे में नहीं आती है, आखिर इंसान है जी बिल्कुल। 18 घंटे काम करना आसान नहीं है, अगर एक आधी गेंद छूटती है तो आखिर इंसान है, भगवान नहीं है। बिल्कुल सहमत हूं मैं आपसे ओम, इतनी बड़ी सर्विस देना। 2 गेंदें अभी भी शेष है, 2 गेंदें शेष, 1 रन चाहिए इस मुकाबले में जन्नत इलेवन टीम को। लास्ट विकेट, आखिरी जोड़ी बीच मैदान पर, देखना होगा दर्शकों, इस मुकाबले के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। एक रन, 2 गेंदे, आखिरी विकेट, आखिरी जोड़ी बीच मैदान में, रंग में पड़ गया फिर से एक बार भंग। सीली पॉइंट और शॉट मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात, अच्छा शॉट, रनआउट का मौका है। ओ, तीसरे अंपायर की तरफ रुख जरूर किया है, थोड़ी देर में स्क्रीन पर जरूर रिप्ले होगा, तीसरे अंपायर की तरफ रुख किया है। ऑन फील्ड अंपायर भगत सर ने, काफी क्रूशियल मोमेंट था, अच्छा थ्रो, थोड़ा सा जरूर दूर गया था विकेट कीपर से। (48 रन, लॉस ऑफ 9 विकेट। लेकिन देखा जाए तो सर, अगर जीतते हैं यहां से जन्नत इलेवन तो आसान सी जीतनी होगी। जिस तरह छत्रपति वॉरियर्स टीम के योद्धे लड़े हैं, ये सेना लड़ी है, काबिले तारीफ, क्या कहेंगे? इस मुकाबले के बारे में क्या कहने, केवल देखकर ही पता चलता है कि इतना संघर्ष दोनों टीम की ओर से हो, तो एक अच्छा क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिला है तमाम दर्शकों को। इनकी रात यहाँ पर खराब नहीं हुई है, निश्चित रूप से
बहुत ही और बेहतरीन दर्शकों की संख्या और नॉट आउट का इशारा। इसी के साथ जन्नत 11 टीम ने आखिरकार जो काम आसानी से करते हैं उसे मुश्किल से कर जीत लिया है। काफी अच्छी जीत कहनी होगी, लेकिन फिर से एक बार वही क्वेश्चन रहेगा, वही सवाल रहेगा कि जो मुकाबला आप 2 ओवर पहले जीत सकते थे उसे 1 गेंद पहले जीते हैं। सोचना पड़ेगा दोनों ही टीमों को, जन्नत 11 को काफी सोचना पड़ेगा। एक्शन रिप्ले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ड्रैग अच्छा किया था बैट और जीत हासिल करती हुई छत्रपति वॉरियर्स अच्छी लड़ी है। इस टीम ने जरूर मैच नहीं जीता लेकिन दिल जीता है। मुकाबला जन्नत 11 ने जीता लेकिन दिल अक्सर इस छत्रपति वॉरियर्स ने जीता है। इसी के साथ हम जाते हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स में। थोड़ी देर में इस मुकाबले के कुछ सुनहरे पल लेकर